कि यहाँ पे शादी का क्या क्या रीति रिवाज होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर जगह का रीति रिवाज कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये अच्छी लगी तो लाइक कर देना, प्लस में सब्सक्राइब भी। यहाँ पर तो एक ही दिन में सारा का सारा फंक्शन कर दिया गया। अब यहाँ देख लो मेरा हाथ भी पीला पीला हो गया है। और यहाँ पर मंडपा छादन का फंक्शन किया जा रहा है, जिसे हम मड़वा गराना कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये मजबूत रहे। और भाई कौन बोलता है कि व्लॉग बनाने में मेहनत नहीं लगती। देखो भीग भीग कर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इससे समझ रहे हो क्या, इतनी औकात भी नहीं हुई है मेरी अभी। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पहली बार साड़ी पहना है, वो भी मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी के कहने पर, क्योंकि मुझे जाना है पानी काटने के लिए। और पानी काटना यहाँ पर एक रस्म है, इसीलिए मैंने आज फास्टिंग किया है। देखो कैसे भीग भीग कर जाना पड़ रहा है हमें। अच्छा ये सब छोड़ो, आप बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो क्या आपने मुझे देखा? तो यस, मैं हूँ रेड साड़ी में, वो भी चश्मा लगा के खड़ी। तो इस रस्म में हमें पीले कपड़े से अपना सर ढकना था, जो कि मुझसे संभाल ही नहीं जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे मैं अपने आप को ढक लेती हूँ ताकि पानी कम पड़े मुझ पर। और आप ये बताना कि पानी काटने वाला रस्म आपके घर में कुएं पर होता है या फिर कोई तालाब में किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रिवाज है कि जो दूल्हे राजा बनने वाले हैं उन्हें मिट्टी का गोल गोल लड्डू बनाना पड़ता है। सब कुछ करना, लेकिन बारिश में शादी का फंक्शन मत रखना। अब दिया जलाने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। और जो गोल गोल लड्डू बने हुए थे उसकी पूजा हो जाने के बाद मटका की पूजा होती है, जिसमें कि सिंदूर और अर्पण लगाया जाता है। उसके बाद अरवा सूता से उसको रैप किया जाता है। और जब पूजा अच्छे से हो जाती है तो हमें मटका थमा दिया जाता है पानी भरने के लिए, जो कि हमारे आगे जो जीजा जी खड़े थे वो पानी को काट रहे थे फरसा से, और हमें वही पानी को अच्छे से मटका में भरना था। आधी तो मैं पहले से ही भीगी हुई थी, लेकिन इसके बाद मैं पूरी तरह से भीग जाती हूँ। और जैसे कि ये रस्म को पूरा करने के लिए खाली पैरों से चला जाता है, और वहाँ पे इतनी कंकड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और तुरंत इसके बाद लाव भूनने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि धान को भूना जाता है चूल्हे के ऊपर रखकर। वैसे ये कार्यक्रम मंडप के नीचे होना चाहिए था, लेकिन बारिश के कारण नहीं हुआ। और यहाँ पे हमारे फूफा जी और फुआ तैयार हो रहे हैं, जो कि गिरधारी में बैठेंगे और पैर पूजन करेंगे। और सुबह से शाम होने को आई, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसे मोर कहा जाता है, जो शादी के टाइम में भैया पहनेंगे। और देखिए पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही गिरधारी का कार्यक्रम खत्म होता है, पैर पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और इसके बाद तुरंत चुमावन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और हमें डायरी और पेन पकड़ा दिया जाता है नाम लिखने के लिए कि कौन कौन कितना दिया है। और बस कुछ ऐसे ही ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाती है। अब बारी है बारात की, जिसमें कि हमें तैयार होना पड़ेगा। और लो मैं तैयार हो भी चुकी हूँ, और मुझे कुछ बोलना था, लेकिन बैंड बाजा की आवाज से मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और यहाँ भैया भाभी से बात कर रहे हैं, क्योंकि भाभी बारात के पीछे ही फंस गई है। जैसे ही भाभी की गाड़ी आगे जाती है, भैया टेंशन फ्री हो जाते हैं। चलो मैं आपको बारात का कुछ सीन दिखाती हूँ। और देखो भैया यहाँ भाभी का वेट कर रहे हैं, और भाभी की एंट्री हो भी जाती है, लेकिन भाभी को आने का जगह ही नहीं मिल रहा था। इधर प्रपोज हुआ। शादी का वीडियो रिकॉर्ड करके मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़ा व्लॉग हो जाएगा। इसलिए छोटा सा क्लिप देखकर ही जान जाओ कि भैया की शादी फाइनली हो चुकी है। चलो शादी तो फाइनली हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी बहुत सारा रस्म होता है। ये बात क्या आपको पता है? तो हमारे तरफ नई दुल्हन का आगमन स्वागत कुछ इस प्रकार होता है। और अब देखो भैया भाभी को गोद में उठाकर द्वार तक लेगा जा रहा है। और भैया भाभी के आने से पहले खीर बनाकर रेडी करके रखा गया था, क्योंकि एक दूसरे को खिलाना होता है, वो भी अपने हाथों से। और अब हो गई हमारी एंट्री, क्योंकि पैर धोने के बाद नेक बनता है, जो कि भैया और भाभी इंडिविजुअल देते हैं हमें। और जो भी हो हमारे जनरेशन का फर्स्ट शादी था, इसलिए बहुत ज्यादा ही अच्छा गुजरा। इतनी मस्ती तो कर ली, लेकिन रिसेप्शन में ही नहीं रह पाई, क्योंकि कुछ काम आ गया था। वो मैं अगले व्लॉग में बताती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।